नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राज के साथ आपके साथ फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। पिछले लेक्चर में मैं केस कंट्रोल स्टडी के बारे में मैं समझाया था कि इसको किसको कहते हैं, उसके बारे में उसका ऑड्स रेशियो के बारे में चर्चा कर रहा था। अब हम कोहॉर्ट स्टडी के बारे में समझते हैं, वो क्या कहते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो कोहॉर्ट स्टडी मेनली हम लोग इसको प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी कहा जाता है और इंसिडेंस स्टडी भी कहा जाता है। तो ये इसका डायरेक्शन हो गया प्रोस्पेक्टिव। तो इसमें कोहॉर्ट स्टडी में क्या, कोहॉर्ट का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को कोहॉर्ट्स बोलते हैं। जैसे कि किसी के बारे में हम उसके मैरिज कोहॉर्ट हो गया, बर्थ कोहॉर्ट हो गया, यानी हम जब किसी पार्टिकुलर के बारे में जब स्टडी करते हैं ग्रुप वाइज तो वो कोहॉर्ट कहते हैं। और कोहॉर्ट स्टडी में हम लोग क्या होता है, जैसे कि केस कंट्रोल स्टडी में हम लोग क्या था, ये आपको केसेस हो चुके थे, हम लोग एक्सपोजर की ओर देख रहे थे, ठीक है। तो हम लोग पास्ट हिस्ट्री लेकर, हम लोग बैक हिस्ट्री लेकर हम लोग क्या करते थे, उसको हम ये आइडेंटिफाई करते थे कि कितने लोग एक्सपोजर थे। इसी का ठीक अपोजिट कोहॉर्ट स्टडी कहता है, ठीक है। तो कोहॉर्ट स्टडी में आपको केसेस के आपको कॉज हो चुका रहेगा, कॉज पता रहेगा, आपको इफ़ेक्ट उसको जानने के लिए जो जानना पड़ेगा। तो इफ़ेक्ट जानने के लिए आप लोग समय से आगे जाना पड़ेगा, तो फ्यूचर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप जैसे कि अभी 2021 चल रहा है, तो हम 20 साल के बाद या तो 10 साल के बाद हम देखेंगे कि उस पर्सन को, उस पॉपुलेशन में कितने लोग को डिजीज़ हुआ है। जब हम फॉरवर्ड वाइज हम लोग पढ़ाई करते हैं तो वो कोहॉर्ट स्टडी कहते हैं, यानी कॉज टू इफ़ेक्ट। कारण हमको पता है, हम उसका इफ़ेक्ट जानने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका हो जाता है कोहॉर्ट स्टडी। तो कोहॉर्ट स्टडी में क्या क्या देखते हो, चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो हम एक शॉर्ट में हम समझा देते हैं, जैसे कि कोहॉर्ट, ये शब्द है कोहॉर्ट, ठीक है। इसी का अपोजिट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रोहोक, ठीक है। यानी कोहॉर्ट का अपोजिट क्या हो गया, ट्रोहोक हो गया। तो ये केस कंट्रोल स्टडी आपको कहलाएगा, केस कंट्रोल स्टडी, ठीक है। तो ये इसमें केस कंट्रोल में स्टडी बैकवर्ड रहता है और फॉरवर्ड वाइज किस में होता है, ये कोहॉर्ट स्टडी में, ठीक है, फॉरवर्ड स्टडी कहते हैं। इसका डिफरेंस हम बताएंगे आगे चलकर, अभी हम बेसिक जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हम देखते हैं और समझते हैं। तो ये प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी स्टडी कहते हैं, या इंसिडेंस। इसमें जैसे कि उसमें इंसिडेंस रेट नहीं निकल रहा था, लेकिन इसमें इंसिडेंस रेट निकलेगा, ठीक है। इंसिडेंस के बारे में हमको पता चलेगा कि कितने लोग को, जैसे कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने लोग को हो सकता है। तो इंसिडेंस के बारे में इसे पता रहता है कोहॉर्ट स्टडी में। तो कोहॉर्ट का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपीरियंस, जैसे कि बर्थ का, कितने लोग बर्थ लिए, कितने लोग का मैरिज हुआ, तो ये हो गया कोहॉर्ट, ग्रुप ऑफ स्टडी किए तब। तो इसमें क्या बेसिस है, कोहॉर्ट स्टडी का क्या बेसिस है उसके बारे में देखते हैं। तो कोहॉर्ट स्टडी में आपको कॉज पता रहेगा, आप इफेक्ट जानने की कोशिश करने, यानी कि स्मोकिंग है, स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर है, तो हम ये पॉपुलेशन में देखेंगे कि कितने लोग, हम देखेंगे पॉपुलेशन में कितने लोग स्मोकर हैं, ठीक है। तो इंसिडेंस बताया जा रहा है केसेस, तो इतने लोग, अब कितने लोग को आगे चलकर लंग कैंसर होगा उसके बारे में जब जानने की कोशिश करेंगे, जब फ्यूचर रेफरेंस में, तो ये कॉज पता है हमको, इफेक्ट जानने की जब कोशिश करते हैं तो ये आपको कोहॉर्ट स्टडी कहलाता है, ठीक है। एक्सपोजर इसमें अकर है, इसमें एक्सपोजर हो चुका है लेकिन अभी डिजीज नहीं हुआ है। स्मोकिंग सब कर रहा है, टीनेजर लोग स्मोकिंग कर रहे हैं लेकिन उनको लंग्स कैंसर तो नहीं हुआ है, ठीक है। स्मोकिंग कर रहे हैं लेकिन लंग कैंसर नहीं हुआ, लेकिन इसमें यानी एक्सपोजर है लेकिन डिजीज नहीं होता है। तो ये हो गया केस कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिजीज, ठीक है। यानी कोहॉर्ट में जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें बीमारी नहीं होना चाहिए, ना ही कंट्रोल को, ठीक है। कंट्रोल इज इक्वली ससेप्टेबल टू डिजीज
अंडर दिस स्टडी, उस वो भी ससेप्टेबल रहना चाहिए ये कोहार्ट स्टडी में। कंट्रोल भी a well designed cohort is the most reliable means of showing association between risk factor and disease। यानी वेल कोहार्ट स्टडी में हम देखते हैं कि रिस्क फैक्टर है, उस रिस्क फैक्टर से कितने लोग डिजीज से ग्रसित हुए हैं इसके बारे में देखते हैं, तो ये कोहार्ट स्टडी कहलाता है। तो कोहार्ट का सिंपली हम वर्ड याद रखेंगे, कोहार्ट स्टडी ये एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है या इंसिडेंस स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम लोग फ्यूचर रेफरेंस में देखते हैं, इस एक्सपोजर हो चुका होता है, हम लोग अब देखते हैं कि कितने लोग को आगे चल के 10 से 20 साल के बाद कितने लोग को ये बीमारी होगा। तो इसके बारे में जब जानकारी लेते हैं तो हम लोग ये कोहार्ट स्टडी में आते हैं, और जब पास्ट हिस्ट्री लेते हैं तो ये केस कंट्रोल स्टडी करते हैं। तो इसके बाद